भारी कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर बकाये में सुधार के लिए दायर टेलीकॉम कंपनियों की याचिका को खारिज कर दिया है। इससे वोडाफोन आइडिया की फंड जुटाने की कोशिशें प्रभावित हो सकती हैं। एनालिस्टों का कहना है कि वोडाफोन आइडिया के पास अब दिवालिया के लिए आवेदन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एनालिस्टों का कहना है कि टेलीकॉम मार्केट में जारी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए वोडाफोन आइडिया फिलहाल बहुत ज्यादा टैरिफ बढ़ाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में अगर वोडाफोन आइडिया को सरकार की तरफ से कोई बड़ा राहत पैकेज नहीं मिला तो वोडाफोन आइडिया को अगले साल अप्रैल के बाद अपना वजूद बचाए रखना मुश्किल हो सकता है। एनालिस्टों का यह भी मानना है कि वोडाफोन आइडिया के पास विकल्प तेजी से कम हो रहे हैं। एजीआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कंपनी की फंड जुटाने की कोशिशें प्रभावित हो सकती हैं। वोडाफोन आइडिया को अगले साल अप्रैल तक 24,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान करना है और फंडिंग के बिना कंपनी के लिए इसे पूरा कर पाना मुश्किल होगा। अगर कंपनी के पास सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं तो फिर टेलीकॉम सेक्टर में दो ही कंपनियां बच जाएंगी, जो है रिलायंस जियो और भारती एयरटेल। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वोडाफोन आइडिया और एयरटेल की याचिका को खारिज कर दिया है। दोनों ही टेलीकॉम कंपनियों ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा की गई एजीआर कैलकुलेशन में सुधार के लिए याचिका दायर की थी। एक टॉप ग्लोबल ब्रोकरेज के एक एनालिस्ट ने कहा कि वोडाफोन आइडिया जल्द ही बैंकरप्टेसी कोर्ट का रुख कर सकती है, क्योंकि एजीआर बकाये के मामले में उसके लीगल ऑप्शंस खत्म हो गए हैं। वोडाफोन आइडिया पर वर्तमान समय में 1.8 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज है, जबकि केवल 350 करोड़ रुपए ही कंपनी का कैश बैलेंस है। बता दें कि वोडाफोन आइडिया पिछले 10 महीनों से 25,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक कंपनी की कोशिशें नाकाम ही हो रही है। हाल ही में कंपनी ने फंड जुटाने के लिए ओक हिल की अगुवाई वाली कंसोर्टियम और अमेरिकी के प्राइवेट इक्विटी फर्म केकेआर तथा अपोलो ग्लोबल से भी बात की थी। कंपनी पर 58,254 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया है। इसमें से कंपनी ने 7,854 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है और बाकी रकम उसे 2031 तक 10 किस्तों में चुकानी है। वोडाफोन आइडिया ने चौथी तिमाही के रिजल्ट की घोषणा के दौरान कहा था कि उसे सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है। इससे वोडाफोन आइडिया के एजीआर बकाया करीब आधा रह जाएगा। वोडाफोन आइडिया के खुद के असेसमेंट के मुताबिक कंपनी पर 21,533 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया है। इस तरह एयरटेल के मुताबिक उस पर 13,003 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के मुताबिक इन कंपनियों पर कहीं ज्यादा एजीआर बकाया है। बहरहाल एनालिस्टों का मानना है कि वोडाफोन आइडिया के पास अब दिवालिया के लिए आवेदन करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।